हेलो दोस्तों। गर्मियों की छुट्टियां आ चुकी हैं। आप भी वेकेशन प्लान कर रहे होगे, घूमने तो जाना ही है। बट बालकनी में पेड़ भी बहुत सारे हैं, उनको पानी कौन देगा? कौन उनकी देखभाल करेगा आपके पीछे? किसको चाबी दे करके जाएं? बड़े ही परेशानी में हैं आप। कैसे करें? प्लान करें भी छुट्टियां कि ना करें, कि गर्मियों के बाद करें? क्योंकि गर्मियों में आप जो भी पानी दे करके जाओगे वो सब सूखने ही वाला है कुछ दिनों के बाद। अगर आप लंबी छुट्टियां प्लान कर रहे हो तो आप परेशान ना हो। मेरे पास एक आइडिया है जो मैंने खुद टेस्ट किया है पिछले 6 महीनों में। इससे आपके पेड़ों की सेहत भी सही रहने वाली है और आपकी छुट्टियां भी कुछ गंवार जाएंगी। तो आइए पहले कुछ ऐसे सोल्यूशन देख लेते हैं जो लोग अभी यूज़ करते हैं। लोग क्या करते हैं कि बाल्टियों में पानी रख करके उसमें रस्सियाँ डाल के गमलों में डाल के चले जाते हैं, या वो कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करते हैं, इरिगेशन किट्स यूज़ करते हैं जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट वो रिमोटली कंट्रोल नहीं हो सकती। तो उससे ज़्यादा पानी जाएगा पेड़ों में, डेली जाएगा। एक समय पे वो ऑन होगी और एक समय पे वो ऑफ होगी, वो डेली होगा। तो आपकी पेड़ों की जड़ें खराब हो सकती हैं। या वो बोतलों में पानी भर करके गमलों में गाड़ के चले जाते हैं, उससे या तो बोतलें चोक हो जाती हैं, कई बार पानी निकलता ही नहीं है, या पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर आपके पेड़ सूखने लगते हैं। तो मैं एक नए सोल्यूशन की तरफ आपको लेकर के जाता हूँ जो मैंने खुद टेस्ट किया है, खुद सोचा है। जब नेसेसिटी आई, जब मैं घूमने गया, मेरे यहाँ भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं बालकनी में, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करा जाए कि जिससे मेरे ना होने पे भी मैं पेड़ों में पानी दे सकूं और मेरे पेड़ सलामत रहें। जब आप घूमने जाते हो आपके पास मोबाइल तो होता ही है, मोबाइल में डेटा पैक भी होता है। आप या तो लोकल वाईफाई की कवरेज में होते हो, किसी होटल में होते हो, तो यानी कि आप इंटरनेट पे बात कर सकते हो। आपको कुछ ऐसा चाहिए अपने पेड़ों के पास जो इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाए और रिमोटली आप उसको एक्सेस कर सको, या तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू। फिर दूसरा आपको ये चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, या जो भी आप लोकल यानी आपके घर में जो भी डिवाइस है वो आप यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू एक ऐसी डिवाइस और गवर्न हो जो आपके पानी के इनलेट या आउटलेट को कंट्रोल कर सके। जब आप उस डिवाइस को ऑन करो तो आपका पानी ऑन हो जाए, जब आप डिवाइस ऑफ करो तो आपका पानी ऑफ हो जाए। फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर लाइट चली गई कभी और उस समय आपने ऑन करना चाहा डिवाइस को, या आपने ऑन कर दिया और लाइट चली गई, फिर कैसे पेयरिंग होगी? तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, सोचना है, फिर आपको एक सोल्यूशन डिज़ाइन करना है। तो मैंने वही सोच करके एक सोल्यूशन बनाया है जिसका मैंने नाम ऑटोमेटिक रिमोटली मोबाइल कंट्रोल्ड इरिगेशन ड्रिप सिस्टम रखा है। इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करना है, कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो पहले रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। रिक्वायरमेंट में आपको एक विप्रो का 16 एम्पियर का वाईफाई स्मार्ट प्लग चाहिए, एक सॉलिनॉइड वॉल्व चाहिए 230 वोल्ट एसी पे जो चलता हो, और एक प्लांट ड्रिप इरिगेशन किट चाहिए। ये सब आपको इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। मैंने इसके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे दे दिए हैं। अगर आपको लिंक चाहिए एग्जैक्ट जिससे आप इसको परचेज कर सकें तो मुझे आप इनबॉक्स करिए, उससे मुझे ये भी पता चलेगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने, आप स्क्रीन पे देखिए, ये सोलिनॉइड वाल्व है, विप्रो का स्विच भी पहले आया था। अब कैसे कॉन्फ़िगर करना है? आपको एक विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम एप्लीकेशन को गूगल प्ले से डाउनलोड करना है, फिर आपको कॉन्फ़िगर करना है। आपको ये मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। मैंने सर्च किया उस एप्लीकेशन को, वो कुछ ऐसी दिखेगी। अभी यहाँ पे ओपन आ रहा है, आपको इंस्टॉल आएगा क्योंकि मेरी डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब कैसे इसको, इस प्लग को, विप्रो प्लग को आपको सेटअप करना है, उसके लिए आपको क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए? आपके पास एक वाईफाई होना चाहिए, एक ब्रॉडबैंड मतलब वाईफाई होना चाहिए जो जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे भी वो कंट्रोल होता हो। फिर आपको एक पावर सॉकेट चाहिए जिसमें आप उस प्लग को लगा दें विप्रो के, और ये रीसेट बटन मैंने दबाया है विप्रो प्लग का। इसको आपको 5 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखना है, तो ये ब्लू एलईडी इसकी ब्लिंक करने लगेगी। जब ये ब्लिंक करेगी इसका मतलब अब आप इस
आप इस विप्रो प्लग को इंटरनेट से यानी वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक मोबाइल होना लोकली, वो मोबाइल 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही कनेक्ट हो वाईफाई राउटर से। ये एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे जो मैंने आपको बताया, तो कुछ वो ऐसी दिखेगी और आपको सॉकेट सेलेक्ट करके फिर उस वाईफाई को सेलेक्ट करना है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, उसका पासवर्ड डालना है। डिवाइस हमने ऑलरेडी पावर ऑन करके रखी है, रीसेट बटन हमने ऑलरेडी 5 सेकंड से ज़्यादा के लिए दबा दिया था और ब्लू एलईडी हमारी ब्लिंक कर रही है। मैंने कंफर्म करके नेक्स्ट किया, अब ये पेयरिंग मेरी स्टार्ट हो गई। आपको ध्यान देना है 2.4 गीगाहर्ट्ज, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। ये देखिए डिवाइस पेयर हो चुकी है और ऐसी दिखेगी जब आप उस पर क्लिक करेंगे। तो अब मैंने इस डिवाइस को ऑन किया तो ये देखिए मोबाइल से गवर्न किया, ऑन किया तो वो रेड लाइट जल गई यानी वो ऑन हो गई। मैंने ऑफ किया तो वो ऑफ हो गई। अभी ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो लोकल वाईफाई पे हो रहा है। ये वन टाइम सेटअप आपको लोकल वाईफाई पे करना है। ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। अब आप और क्या कर सकते हैं, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू आप शेड्यूलर लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी वीक के किसी एक दिन या 2 दिन में आपने किसी एक टाइम पे इस प्लग को ऑन करना है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये करके दिखा रहा हूँ। मैंने सैटरडे को 16:40 पे इस डिवाइस को ऑन करना है तो मैंने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मुझे इसको 16:41 पे ऑफ करना है तो मैंने वो भी कॉन्फ़िगर कर दिया। ये सब मैं काम अपने मोबाइल से कर रहा हूँ विप्रो की स्मार्ट एप्लीकेशन के थ्रू। अब आप देखिए ये 16:40 हो चुका है और ये डिवाइस ऑन होनी चाहिए। ये डिवाइस ऑन है 16:40 पे। ये सब ऑटोमेटिकली हुआ है। अब आप 16:41 पे ध्यान रखिएगा, मोबाइल के टाइम को रेफरेंस लीजिए। देखिए ऑफ हो गया 16:41 पे। अब इसको हमें एक्चुअल यूज़ में कैसे लाना है, कैसे कनेक्शन करना है, आउटर सेटअप कैसे बनाना है, तो मैंने क्या किया, सोलिनॉइड वाल्व को पहले इस विप्रो के प्लग में जोड़ दिया। इसका प्लग मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब मैंने मोबाइल से इसको ऑन कर दिया। अभी भी मैं वाईफाई पे ही हूँ, लोकल वाईफाई पे ध्यान रखिए। ये सोलिनॉइड वाल्व है जो मैंने मेन लाइन से लगा रखा है। इसमें मैंने एक पाइप लगा दिया है जिससे मैंने इरिगेशन किट को जोड़ दिया है। आप देखिए ये इरिगेशन किट है। ये इरिगेशन किट सारे गमलों में मैंने पहले से ही प्रोविज़न कर रखा है इसका। ये आपको आराम से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। अभी देखिए ऑन था, डिवाइस ऑन था तो पानी आ रहा है। ये मैंने बंद कर दिया, पानी चला गया। अब मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अभी आप ये ध्यान रखिएगा, ये उसी सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, बट आप जब रिमोटली होंगे किसी और जगह पे होंगे तो आप लोकल वाईफाई पे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको मोबाइल डेटा यूज़ करना होगा या वहाँ का वाईफाई यूज़ करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस इंटरनेट पे होनी चाहिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, वाईफाई बंद करके इसमें मोबाइल डेटा ऑन करूँगा या मैं एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दूँगा, जिससे वापस नेटवर्क आ जाएगा मोबाइल में और मोबाइल डेटा ऑन हो जाएगा। मोबाइल डेटा ऑन हो गया, इसका मतलब ये है कि लोकल वाईफाई बंद हो गया है। यानी कि अब मेरी डिवाइस और मेरा मोबाइल सेम वाईफाई पे कनेक्ट नहीं है। मेरा मोबाइल अब इंटरनेट पे कनेक्ट है थ्रू मोबाइल डेटा और मेरी डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है विद वाईफाई राउटर। अब मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा आपको कि अभी भी वो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो डिवाइस। आप देखिए ये मैंने ऑन किया, पानी आने लगा, यानी कि मेरी डिवाइस इंटरनेट पे आ चुकी है और मैं अब उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ अगर मेरे पास डेटा पैक अवेलेबल है तो। एक बार मैं और करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ कि अगर आपकी डिवाइस पेयर नहीं होती है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ट्रिक और टिप्स आपके लिए ये है कि आप हमेशा इस कनेक्शन को इन्वर्टर पे ही करके रखें। यानी कि आपको अपने वाईफाई राउटर को इन्वर्टर पे रखना है और जिस पे भी आप ये प्लग लगा रहे हैं, जिस भी पावर सॉकेट को, उसको भी इन्वर्टर पे रखना है, जिससे पेयरिंग हमेशा ऑन रहे इवन तो लाइट भी चली जाए। दूसरा आपको ये रखना है कि जो भी आपका वाईफाई राउटर और स्विच के बीच का डिस्टेंस हो बहुत ज़्यादा ना हो, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। तीसरा आपको ये रखना है कि अगर आपका वाईफाई प्लग
कनेक्ट नहीं होता है तो आप ये देख लीजिए कि आप पासवर्ड सही डाल रहे हैं, ब्लू लाइट ब्लिंक हुई है कि नहीं हुई है, या आपने उसको पावर सॉकेट में लगा करके ही भी रखा है और पावर सॉकेट ऑन है कि नहीं ऑन है। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो सोलेनॉइड वाल्व आपका बाहर लगा है उसमें पानी का प्रेशर कितना आ रहा है। हाई राइज बिल्डिंग में पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है नीचे की फ्लोर्स पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको मतलब मेन लाइन को उतना ही ओपन करके जाइए जितना आपके सोलेनॉइड वाल्व को दिक्कत ना क्रिएट करे। हाई प्रेशर का कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा भी खोल के जाएंगे तो वो कंट्रोल करेगा, जब भी आप ऑन करेंगे तो वो पेड़ों को पानी देना शुरू कर देगा। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि इन्वर्टर का जो मैंने पहला पॉइंट दिया है उसको आप ज़रूर फॉलो करिए, इससे आपके पेड़ों को कभी भी हानि नहीं होगी, पानी मिलता रहेगा। अगर कभी लाइट चली भी जाती है तो भी पेयरिंग हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारा प्रोत्साहन